नमस्ते आप सभी को। अ, मेरा नाम मंदाकिनी है और आज हम लोग उच्च रक्तचाप के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर तरुणा आनंद मैम। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर तरुणा मैम शिक्षा और अनुभव के आधार पर एक क्लिनिशियन, मुख्य रूप से क्लिनिकल डोमेन में एक विचारक है। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, भारत से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रबंधन डिप्लोमा में एमबीबीएस और पीजी डिप्लोमा किया है। तो आइए आज मैम से सुनते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, जो ये हाइपरटेंशन है उसके बारे में मैम बताएंगी। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी भी कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा, मेरा हाई बीपी हो गया जैसे ही मैंने इस लड़के को गिरते हुए देखा, या कुछ भी आपने ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा। और इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो मंदाकिनी, आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा प्लीज़। तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम ये बात करने जा रहे हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कितने तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, इसके क्या रिस्क है, मतलब इसके होने से क्या नुकसान होता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके सिम्टम्स कैसे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि उसको हाइपरटेंशन है, किन कारणों से होता है, हमें उसका पता कैसे लगाना चाहिए। और अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हम उसका मैनेजमेंट या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए या ऐसे क्या व्यवधान करने चाहिए जिससे उसका हाइपरटेंशन ठीक हो और किसी को हाइपरटेंशन ना हो। और एक और चीज़, एक ब्लड प्रेशर, बिकॉज़ आजकल आपने देखा होगा हर कोई बीपी की मशीन खरीद लेता है। आजकल मशीनें बहुत आराम से मिल जाती हैं, आपका इंसुलिन चेक कर सकते हो आप। लेकिन आपने खरीद तो ली, लेकिन उसका एक करेक्ट पोस्चर क्या है? हमें वो कैसे चेक करना होता है? ऐसे नहीं कि जैसे उठाया, पहन लिया और हमने बीपी चेक कर लिया और फिर बोला यार मेरा तो सारे दिन में बीपी इतना आता है या 4 दिनों में इतना आ रहा है, ये तो सब अलग-अलग आ रहा है। तो क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर पूरे दिन में बदलता रहता है, उतार-चढ़ाव रहते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, हमें किसी चीज़ से परेशानी होती है, तो उसमें उसके बदलाव होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। मंदाकिनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। आई एम श्योर आप सब ने इस चीज़ को कहीं न कहीं देखा होगा। ये जो कुछ बहुत नामी-गिरामी लोग हैं, जिनकी एक सडन डेथ हुई थी। रजनीकांत जो कि अस्पताल में भर्ती हो गया था, बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये, कि भई रजनीकांत अस्पताल में क्यों भर्ती हो गया था, सडनली भर्ती हो गया था। तो इन सब का जो मेन कॉज़ था, जो एक रजनीकांत का स्पेसिफिकली और बाकी लोगों का, क्योंकि वो सब अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, एडमिटेड रहे कुछ टाइम ये हॉस्पिटल में। इन लोगों को हाइपरटेंशन था और इनको मोस्ट ऑफ देम को पता ही नहीं था। और आपने देखा होगा ये तो काफ़ी यंग हैं, जो आगे के जो राजू यादव हैं या बाकी दो जो जो 3 के हैं, ये तो काफ़ी यंग थे, है ना? रजनीकांत तो चलो ओल्ड था, बट स्टिल इन लोगों को हाइपरटेंशन था और जिनका इनको पता ही नहीं चला। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हाइपरटेंशन एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मंदाकिनी। अब ये देखिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताना चाहती हूँ। 2016 में 16 लाख मौतें हुई थी, जिसमें हाइपरटेंशन ज़िम्मेवार था। 94 लाख मौतें हुई थी 2013 में पूरी दुनिया में, जिसमें मेन कॉज़ हाइपरटेंशन था। सो हाइपरटेंशन चौथा सबसे बड़ा कारण है देश में मौत का। सो इसमें मौत के क्या कारण थे? भई हाइपरटेंशन हुआ, तो क्या हाइपरटेंशन डेथ हो गई? हाइपरटेंशन से हुआ दिल की बीमारी में हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी में हुआ और कुछ लोगों को स्ट्रोक्स हुआ। ये परसेंटेज है। 55.7% दिल की बीमारी से, 54.3% स्ट्रोक्स में और 54.3% किडनी की बीमारी में। तो ये जो डेटा है ये आपको ये दिखा रहा है कि हाइपरटेंशन कैसी डिजीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है डेथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं एक और स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाना जा रही हूँ। ये हाई ब्लड प्रेशर कितने लोगों की इससे डेथ होती है। एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, हमको मलेरिया हो गया, हमें एक्सीडेंट हो गया, हमारे को टीबी हो गई, डायबिटीज हो गई, किसी को एड्स हो गई। ये परसेंटेज शो कर रही है, ये परसेंटेज मिलियन में है। तो इन सब इन्फेक्शियस डिजीजेस से अगर आप देखोगे, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब
कि कई लोगों को जैसे मलेरिया है, एक को हुआ उससे और लोगों को फैल गया, ट्रैफिक इंजरी हो गई, टीबी हो गया, एड्स हो गई, लूज मोशन डायरियल डिजीजेस हो गई, ये लूज मोशन वॉमिटिंग हो जाती है, इससे भी डेथ हो जाती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी हमारी अपर चेस्ट इन्फेक्शन हो गई। तो इन सब का रीजन आप अगर देखोगे और हाई ब्लड प्रेशर का देखोगे, देखो 9.4 इन सब से ज्यादा है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर से डेथ बहुत कॉमन है और ये एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता चलती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मंदाकिनी। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये एक स्टैटिस्टिक मैं एक और आपको बता देना चाहती हूँ, ये मैं आपको डरा नहीं रही, ये सब एक ये डेटा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है पूरी दुनिया का। सो अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन एडल्ट्स जिनकी उम्र 30 से 79 ईयर्स है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में उनको हाइपरटेंशन है। 2/3 जो है वो जनरली लो या मिडिल इनकम कंट्रीज, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का मतलब होता है जहाँ पे थोड़ी से उनका स्ट्रेटा थोड़ा, मतलब हम यूएस यूके से नहीं कंपेयर कर सकते उनको, सॉरी। हेलो, हाँ जी, प्लीज आप लोग म्यूट पे रखिए, और कोई सवाल होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं लास्ट में। कोई सवाल है आप लोगों का अभी? ठीक है, तो और ये जो दूसरा डेटा है 2016 से 18 में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे है, उन लोगों ने 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया में किया था, जिसमें सॉरी मैम, कोई बात हाँ, थैंक कोई बात, अब ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस। ओके, सो ये क्या था, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि देखो कितना अलार्मिंग है ये हाई ब्लड प्रेशर, और ये बात नहीं है सिर्फ ओल्ड लोगों में है, ये यंग में भी है। जो हमारी यूथ है इंडिया में 35% 10 से 12 साल की उम्र, 25% 13 से 19 साल की उम्र के बच्चे जिनको स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर कॉज है, प्री मेच्योर जहां नहीं डेथ होनी चाहिए हमारे, उनसे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या, और जो हमारा ग्लोबल टारगेट मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को ये पता लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि इसको कम करें, हम लोगों को ज्यादा अवेयर करें, उनको ज्यादा मेडिसिन मिले, उनको हॉस्पिटल केयर मिले, जिससे उनको पता लगे कि ये डिजीज होती है और उसकी परसेंटेज को हम कम करें। तो वो चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करें 2030 तक, और जो इंडिया ने अपना टारगेट बनाया है वो 25% रिडक्शन बताया है, रिलेटिव रिडक्शन हाइपरटेंशन में बाय 2025। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मंदाकिनी। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हाइपरटेंशन होता क्या है, हमारे दिल में ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मंदाकिनी इसमें एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगी जो 5 मिनट की होगी। मंदाकिनी प्लीज आप वो पिक्चर हाँ दिखाइए। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। ठीक है, इसको ऑन करिए मंदाकिनी, चलाइए। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें आपकी धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले रक्त का दबाव अक्सर बहुत अधिक होता है। आर्टरीज यानी कि धमनियां ऐसी रक्तवाहिका है जो हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त को आपके उत्तंकों तक पहुंचाती है ताकि उनके ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान किए जा सके। आपके हृदय के निचले हिस्से में 2 चैम्बर यानी कि खंड होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल यानी कि नीलय कहा जाता है, जो दोनों हर दिल की धड़कन के साथ संकुचित होते हैं ताकि रक्त को आपके फेफड़े में धकेला जा सके और धमनियों के द्वारा आपके शरीर में पहुंचाया जा सके। जैसे जैसे रक्त इन धमनियों के माध्यम से प्रवाह होता है वैसे वैसे 3 मुख्य कारक आपकी धमनियों की दीवार पर पड़े रहे दबाव को प्रभावित करते हैं। पहला है कार्डियक आउटपुट, या तो हर मिनट आपके वेंट्रिकल आपके हृदय में से कितना रक्त बाहर धकेलते हैं। जैसे जैसे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप ऊपर आता है यानी कि बढ़ता है। आपके रक्तचाप को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है रक्त का परिमाण, या तो आपके शरीर में रक्त की कुल मात्रा। जैसे जैसे आपके रक्त का परिमाण बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर
यानी कि रक्तचाप भी बढ़ता है। आपके रक्तचाप को जैसे कि स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का अटैक, हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा और किडनी डिसीज यानी कि किडनी संबंधित रोग। ज्यादातर मामलों में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इस प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को आप प्राइमरी बंद कर यानी सकती कि हैं। प्राथमिक या एसेंशियल। हाँ जी, आप स्लाइड्स दिखाइए। मैंने ये फिल्म इसलिए आप लोगों को दिखाई, मैं चाह रही थी कि आप एक बार देखें और आपको पता जब मैं आर्टरीज की बात करूं या बाकी चीजों की बात करूं तो आप उसको रिलेट कर सके, आप समझ सके मैं क्या बोल रही हूं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अच्छा, ये जो दिखाने की कोशिश है अब हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, ये जो उल्टे हाथ की तरफ है ये दिखा रहा है हाई ब्लड प्रेशर और सीधे हाथ की तरफ दिखा रहा है ये ब्लड प्रेशर हाई है। यहाँ पे जो सामान्य तौर पे धड़क रहा है तो आपने देखा वो कितने आराम से ब्लड वेसल में से खून चला जा रहा है। और इधर देखा आपने, क्योंकि देखो एक पाइप की जैसे होता है खून जिसमें से आता है, हमारी जो आर्टरीज होती है वो एक पाइप के जैसे है, तो आप समझ सकते हो पाइप में जैसे होगा बहाव तो कैसे स्मूथ चला जाएगा वो, और कहीं पे अगर अवरोधक होगा तो उसको जाने में देर लगेगी और धीरे धीरे जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हाई ब्लड प्रेशर जैसे बताया, इसमें क्या होता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें बीच में रुकावट है तो अगर कोई रुकावट होगी तो उसको ज्यादा जो आपका दिल है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आर्टरी भी आपकी बहुत हार्ड हो गई है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो प्रेशर, जो खून जा रहा है वो एक प्रेशर दे रहा है वहां पे, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है इसमें हम कैसे कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। जो हाई ब्लड प्रेशर में जो जिसका नंबर ज्यादा होता है, जैसे 130/80, आप लोगों ने टेस्ट कराया अगर कभी होगा या कहीं देखा होगा तो ऐसे ही होता है 120/80। तो जो बड़ा नंबर है 120, ये है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जैसे दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसको जो दिल का काम है वो पंपिंग करना है, पंप की जैसा है ना। तो वो जैसे वो पंप करेगा ना, वो पंप जैसे ही करेगा उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। और जब वो रुकता है पंप करने के बाद, जब वो रेस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। और उसमें जो छोटा वाला नंबर है 80, 70, 60 ये नंबर होता है। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स कर रहा होता है खून धमनियों में, इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हाई ब्लड प्रेशर में देखो, आप देख सकते हैं ये जो आर्टरी है, देखो एक जगह उसकी जो उल्टे हाथ की तरफ है ये पतली है तो वहाँ नॉर्मल है, जो सीधे हाथ की तरफ है वो एकदम मोटी हो गई है, तो जिसके वजह से जो आर्टरी है, अगर पाइप मोटा होगा तो वो छोटा हो जाएगा ना, उसमें से पानी जाने में तकलीफ होगी, और अगर चौड़ा है पाइप तो उसमें आराम से पानी चला जाएगा। तो आपको उस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये वेसल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आप इसे पाइप के जैसे देख सकते हो। जो पहला है वो नॉर्मल है, देखो बिल्कुल चौड़ा है, वो हाइपरटेंशन की पहली स्टेज है जो थोड़ा पतला हो गया। और जो लास्ट वाला है देखो उसका बीच की थिकनेस कितनी कम हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो मेरा सिर्फ बताने का, आपको ये समझाने का, ये जो दिखा रही हूँ मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, आपके आर्टरीज में क्या हो रहा है, ताकि आप समझ सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, हम बात तो सारे कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर होता है। अब आप इसमें देखेंगे जो लो ब्लड प्रेशर है, अगर आपने देखा जो नीला वाला है वो लो ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या शो करता है, 70 से नीचे का, और वो है डायस्टोलिक। और जो ऊपरी वाला स्तर है जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, वो 100 से नीचे का, उसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो जो हरा रंग का है, 120 से नीचे ऊपर का सिस्टोलिक, और नीचे का 90 से नीचे, उसको हम कहते हैं सामान्य ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर 120 से 100 के बीच में और नीचे 60 से लेके 90 के बीच में, उसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जो प्री हाइपरटेंशन का मतलब है अभी हाइपरटेंशन शुरू हो रहा है, अंदर आपके चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जिसके वजह से आपके ब्लड प्रेशर में बदलाव हो रहा है, आपकी आर्टरियों में, धमनियों में अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आपने अभी देखा कि धमनियों में क्या हो जाता है, या तो वो थिक हो जाती है, वो प्रेशर मार मार के वो मोटी हो जाती है, जिससे उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और जिसको उसे ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। वो 150 से नीचे, 150 से 130 जो पीला रंग का है, और 100 से
90 के बीच, 80 के बीच में, सॉरी 90 से 80 के बीच में। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 190 से 150 के बीच में सिस्टोलिक, और नीचे का 100 से ऊपर, या सॉरी 90 से ऊपर, उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ब्लड प्रेशर की रीडिंग करते कैसे हैं, है ना? ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं ये मानती हूँ ये हम इसकी होती है, हम इसे मिलीमीटर Hg मर्क्यूरी से मेजर करते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अब आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मैंने आपको वैल्यूज बता दी, ये एक रिपीट है, इसमें मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि हिंदी में था और वो अंग्रेजी में था, कि नॉर्मल जो है लेवल और डायस्टोलिक, और अगर हम बोलेंगे बड़ा हुआ है तो 120 से 129 के बीच और 80 से कम, और ये हो गया आपका नॉर्मल एंड एलिवेटेड। और हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो 130 से 139, विच इज सिस्टोलिक। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में डिवाइड किया है। ये स्टेजेस में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हर एक का ट्रीटमेंट, इसीलिए उसे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है कि अगर किसी की स्टेज 1 है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टेज 2 है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 से ऊपर और डायस्टोलिक 120 से ऊपर है, इसका मतलब है क्राइसिस का मतलब है फटाफट हॉस्पिटल जाओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी वही मैंने स्टेजेस दिखाने की कोशिश की है दोबारा, कि कहाँ पे आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। सेम वही है जो मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये हाइपरटेंशन क्यों होता है, किन कारणों से होता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप तो हो नहीं जाता है ना। तो क्या देखा गया है, जिनकी उम्र बढ़ती है, जो ज्यादा उम्र के होने लग पड़ते हैं, उनमें ये बदलाव आ सकता है। क्योंकि क्या है, जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ये डिजेनरेशन, मतलब हर चीज अगर आपने देखा होगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, हमें चलने में थोड़ा सा थकावट महसूस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है ना। तो वो आर्टरीज में भी, हमारी धमनियों में भी बदलाव होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है सबको हाई ब्लड प्रेशर हो। कुछ लोगों को देखा गया है कि अधिक उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, जिसको मोटापा हो, क्योंकि हर उम्र का एक वजन होता है जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अगर हमारा वजन बढ़ रहा है, उसका एक रीजन हो सकता है कि हम जो खा रहे हैं, और जितना हम, अब हम खाते किस लिए, हमने कुछ मैनुअली काम करना है ताकि हम काम कर सके, इतना हम खाएं। इसका मतलब है हम ज्यादा खा रहे हैं और कम काम कर रहे हैं, मैनुअली कम काम कर रहे हैं। पहले जमाने के लोग खेती करते थे, हल चलाते थे, तो उनका खाना अलग था, वो घी खाते थे, ऐसे बहुत ही हाई फैटी और फाइबर और इस तरीके का खाना ज्यादा होता था, क्योंकि उनका मैनुअल वर्क बहुत होता था। आजकल आप देखो हर चीज के लिए मशीन है। आप घर में देख लो, मशीन चला दी, कपड़े सूख गए, कपड़े धुल गए, आपने मिक्सी चला दी, अपना हो गया, गाड़ी में बैठे फर्श से पहुंच गए। तो अब आप समझ सकते हो हमारा जो काम है वो तो कम हो गया, लेकिन हमारा खाना तो वैसे का वैसे ही है ना। हमारे खाने में तो बदलाव हुआ नहीं, हम तो वही चीजें खा रहे हैं। तो ये एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पे चेक रखना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर से, जैसे हमने फिल्म में देखा कैसे उसमें फैट जमा हो जाता है, जिसके वजह से आर्टरीज मोटी हो जाती हैं और जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो आपका अगर ज्यादा वजन है तो आपको वो कम करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज, अब डायबिटीज भी हमारे जो खाने का तरीका है वो हमारा गलत होता है। इसमें भी यही चीजें होती है, हम अनाप शनाप खाते हैं, हमारा टाइमिंग कुछ है नहीं, जो पसंद है वही खाना है। मुझे आलू पसंद है तो मैं रोज आलू खाऊंगा, कुछ और को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भगवान ने, नेचर ने आपकी इतनी तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल बनाए हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दूसरे में नहीं होगा, और वो आपके शरीर की जरूरत है। हमारे शरीर में हर एक का ट्रीटमेंट यही पे है, ये जो हम खा रहे हैं यही तो ट्रीटमेंट है। तो अगर हमें इस चीज में अपना एक बदलाव लाना, जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा, उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि बॉडी में उनकी शुगर लेवल ज्यादा है, उनकी जो आर्टरीज हैं उनमें बदलाव होता है, जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी की फैमिली में रन करता है, उसके पापा को भी ब्लड प्रेशर था, हार्ट डिजीज थी, उसके दादा की डेथ हार्ट डिजीज से हो गई थी, तो इसका मतलब है कि हमारे जीन्स में है। हम किस चीज से बने, हम डीएनए, हमारे कहीं ना कहीं वंश में वो आ गया है, जिसके वजह से वो पास ऑन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर उनको हो रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगला है फिजिकल एक्टिविटी ना होना। अगेन फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले, जैसे हमारा काम है, जो हमारा काम है और जो हमारा खाने का है वो हमारा कहीं मेल नहीं खाता। हम फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, हम बस बैठे रहते हैं। मेरा बैठने का काम है, रोज मैंने अकाउंट को देखना होता है, सवेरे आता हूँ और शाम को जाता हूँ, तो सारा दिन बैठे रहता है, उसे बैठ के काम करना है। घर गया, खाना दे दो मुझे बेड पे, यहीं बैठ के मैं टीवी देखूंगा, कहीं नहीं हिलूंगा। तो आप फिजिकल एक्टिविटी तो आपने की ही नहीं, तो क्या होगा? आप जो चीज नहीं करोगे उसका नुकसान आप ही को होगा। आप ही का शरीर है ना, जो शरीर अगर आपका है वो आप ही को नुकसान आप ही को भोगना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी चीज है। तनाव और चिंता, देखो तनाव और चिंता आजकल सभी को होता है, किसी ना किसी चीज का तनाव है। किसी को ट्रैफिक का तनाव है, किसी को घर का तनाव है, बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, शादी नहीं हुई, शादी हो गई, घर में ठीक नहीं है, बहुत सारे तनाव और चिंता है। देखो ये चीजें ये नहीं है कि एक ही इंसान को है, ये सभी को कुछ ना कुछ होगा। और हमें इसको कैसे डील करना है, हमें उससे अगर हम परेशान होंगे तो ये हम ही को तकलीफ होगी। तो हमें कोशिश करना है कम तनाव और कम चिंता हो। अगर ऐसा कुछ है तो उससे बात करो, जिससे भी तनाव है, आपको जिस चीज से चिंता है उसका सॉल्यूशन ढूंढो, बात करो। चुपचाप रहने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तनाव है और चिंता भी अगर आपको अपने ऑफिस में है तो आप उसको से जाके बात कर सकते हो, देखो ये तकलीफ है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ट्रैफिक का है तो जल्दी निकल जाओ अपने घर से, ये कर सकते हो अगर ट्रैफिक का है ना। तो अपने आप को कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, वो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। जल्दी उठोगे आप, थोड़ा वॉक करके आओगे, जल्दी तैयार होके जल्दी चले जाओगे, टाइम से वापस आ जाओगे। या एक्स्ट्रा काम भी है तो कोई बात नहीं, कितना टाइम होगा। और यंग हो तो अगर हम ये अभी काम नहीं करेंगे, अभी हम ज्यादा काम करेंगे तो आगे एज में हमें ही आराम होगा। या तो आप यंग एज में मेहनत कर लो या फिर ओल्ड एज में मेहनत कर लो, ये आपके ऊपर है। तो हमें तनाव और चिंता हर एक को कहीं ना कहीं होती है, हमें सिर्फ उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और अगर आपको लगता है नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर के पास जाके आप अपना इसकी जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक और है धूम्रपान। ये देखा गया है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उससे उनकी आर्टरीज में फर्क पड़ता है और जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन होता है। ये सब एक डेटा बताता है, ये कोई हमने अपने आप नहीं बना लिया कि इसी से होता है। ये देखा गया है, इतने परसेंट लोग स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं और देखा गया है कि उनको ये हाइपरटेंशन है। शराब, अब शराब की भी एक लिमिट है। लोगों को होता है कि नहीं रोज पीना है, या एक लिमिट अगर आप नहीं रखेंगे हर चीज में, चाहे वो खाना है चाहे वो पीना है, अगर आपने एक मॉडरेशन, वो चाहे खाना भी हो, अगर आप खाना भी बहुत ज्यादा खाओगे वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। हम लोगों को मॉडरेटली रखना है, इतना रखना है कि ना ज्यादा हो और ना कम। कम तो फिर भी चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब कहाँ जा रहा है? आपके शरीर में जा रहा है। किसको नुकसान पहुंचाएगा? आप ही को पहुंचाएगा ना। आपके रिश्तेदार या आपके किसी और माँ बाप को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो खा रहा है उसी को नुकसान पहुंचना है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ये सारे कॉजेज हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। ठीक है। खाने में ज्यादा फैट और नमक होना, ये देखा गया है कि अगर हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो हमें हाइपरटेंशन होता है। नमक खाने से होता क्या है? फ्लूइड रिटेंशन होता है, जो पानी होता है वो हमारे शरीर में ठहर जाता है। आपने देखा फिल्म में अगर पानी है तो उससे क्या, वो खून खून में मिलेगा और क्या होगा? आपका जो खून है वो बढ़ जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसका क्या प्रेशर बनेगा वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। तो हमें एक लिमिट में हर चीज लेनी है। और हम लोग कई बार ध्यान ही नहीं देते, हम खाना खा रहे होते हैं, मैंने खाना खाया, नमक है, अब उसमें अचार भी खा लिया। अब आपको ये देखना चाहिए अचार में भी तो बहुत ज्यादा नमक है ना। अगर आप अचार खा रहे हो तो आप अपना मॉडरेट करो, ठीक है, फिर मैं ऐसा करूंगा इसके साथ फीका खा लूंगा। ठीक है, नमक, मैं अपनी रोटी में बटर जिसमें नमक होता है वो नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं प्लेन खा लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अचार खा रहा हूँ, मेरी सब्जी में कम नमक है तो चल जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने आप चीजें देखनी पड़ेंगी, और ये आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो। और अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए तो वो जरूर, मतलब एक डाइटिशियन या डॉक्टर आपकी जरूर इस चीज में हेल्प कर सकता है कि डाइट में क्या लेना है, क्या चीज अवॉइड करनी है ना। अब कई तरीके की दवाएं, जैसे कई लोग कई ट्रीटमेंट लेते हैं, आपका ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो आर्टरीज में हो सकता है इफेक्ट कर रही हो। तो जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उन्हें बताइए कि देखिए मेरा ये ब्लड प्रेशर इस चीज से इतना हो रहा है, तो प्लीज आप इसमें हेल्प करें। तो वो जरूर आपको मेडिसिन में कुछ चेंजेस करेगा, या मेडिसिन आपकी जो मेडिसिन है उसको चेंज करेगा। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि लोगों को जैसे एक मेडिसिन ले रहे हैं और उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है साथ में, वो उस दवाई को बंद करेंगे और किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वहां पे भी होगी तो तीसरे के पास चले जाएंगे।
देखो ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, और बेस्ट होता है जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है आप वहाँ जाके उनसे बात करिए, देखिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, दवाई बदल सकते हैं, है ना, और फिर जिससे आपका वो ट्रीटमेंट हो जाए। ट्यूमर, जैसे कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोई पुरानी बीमारी, मतलब मे भी कोई और आपको डिजीज हो जिसकी वजह से किडनी डिजीजेस वगैरह हो, तो उनसे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मंदाकिनी। हाइपरटेंशन के लक्षण कैसे होंगे और आपको कैसे पता लगेगा? कई लोगों को तो कोई लक्षण दिखते ही नहीं है, जैसे मैंने बताया कितने सारे सेलिब्रिटीज है उनको पता ही नहीं था। आपने कई बार वीडियो में देखा कोई खेलते खेलते गिर गया और वो पता लगा उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसने आज तक अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया, उसको पता ही नहीं था कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। और जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशन में आपने फिल्म में भी देखा वैसे भी बताया, उससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सब चीजें अचानक हो जाएंगी क्योंकि आपने कभी नोटिस ही नहीं किया कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो ज्यादातर लोगों में देखा है कि इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों को चक्कर आना, हल्का सा चक्कर महसूस करेंगे, और कुछ लोगों को छाती में दर्द या हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द होने लग पड़ता है, ये चीजें भी देखी गई है। बहुत से लोग होते हैं जैसे मैंने बताया कि सालों तक उनको नहीं जान पाते हैं, ये मैक्सिमम होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया होता। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब हाइपरटेंशन, हम कहते हैं हाइपरटेंशन, अब इससे सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? सबसे ज्यादा खतरा ब्लड प्रेशर है, कई नॉर्मल लोग भी होते हैं, लेकिन किन लोगों को ज्यादा खतरा है? तो किन लोगों को ज्यादा खतरा होगा? जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी रहती है, उसी की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी धमनियों पे इफेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, उससे भी इफेक्ट हो रहा है, तो फिर और फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर उससे हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी है उनको इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है डायबिटीज और किडनी के मरीज। अब किसी को डायबिटीज है या किडनी की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को बहुत खतरा हो सकता है, बिकॉज किडनी के वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा और डायबिटीज के वजह से, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज कॉजेज हाइपरटेंशन। प्रेग्नेंट औरतें, सबसे ज्यादा देखा गया है प्रेग्नेंट, और जैसी प्रेगनेंसी होती है औरतों का, कुछ औरतों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें कई औरतें अपनी जान भी चली जाती है उनकी। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी है औरत को, बहुत जरूरी है कि उसको एटलीस्ट 3-4 बार अपना टेस्ट हॉस्पिटल में जाके कराना चाहिए। ठीक है, आजकल है कि घर में भी डिलीवरीज लोग करते हैं विद स्पेशलाइज्ड पीपल, मतलब जो नर्सेज हैं या उनसे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है क्योंकि हमारे पास मेडिकल सर्विसेज हैं, दिल्ली एनसीआर और जगहों पे हैं जहाँ पे भी, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी में औरतों को हॉस्पिटल जरूर 4 या 5 विजिट जरूर करानी, जिससे उनका बीपी चेक हो और पता लगे कि उनका बीपी ठीक है। कई औरतों को कभी बीपी नहीं होता, लेकिन जैसी प्रेगनेंसी होती है, जैसी बच्चा पेट में आता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उससे वो कई बार जान भी चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपके घर में आपकी बहनें या वाइफ या बेटियां हैं तो आप जरूर उनका ब्लड प्रेशर चेक कराइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मंदाकिनी। हाँ, अब ये जो कॉजेज हैं, ये जो मैं बता रही थी, इसको ना 2 तरीके, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बेसिकली बोलते हैं, एक प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो धीरे धीरे होता है, और एक होता है वो एकदम फटाक से होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये सिर्फ आपको जानने के लिए मैं बताना चाह रही हूँ। प्राइमरी जो होता है या असेंशियल कहते हैं, जो थोड़ा टाइम लगाता है डेवलप होने में, या तो वो आपके वंश में है किसी को, या आप स्मोक करते हैं, आप स्मोकिंग से एकदम नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा आपको। ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी मतलब बहुत मोटापा है, तो उसमें भी धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सॉल्ट, बहुत ज्यादा आप नमक लेते हैं, हम नमक का मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं चलता, जो प्रोसेस्ड फूड होता है हम मार्केट से लेते हैं, जैसे बना बनाया कबाब होता है, बना बनाया चिकन होता है, और चिप्स, बहुत सारी चीजें, उसमें अगर आप सॉल्ट कंटेंट पढ़ोगे ना बहुत हाई होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। वो खा रहे हैं तो बाकी चीजें फीका करो, मतलब इस चीज को थोड़ा यूज करके आप करोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाई अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा शराब लेते हैं आप, स्ट्रेस है आपको, या आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं और आपकी एज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा, जैसे उसमें धीरे धीरे आपकी आर्टरीज में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होगा। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो क्या होता है, वो एक डिजीज से होता है, आपको या तो दिल की कोई बीमारी है, कोई डिफेक्ट है, या किडनी की कोई डिजीज है, या कोई दवाइयां ले रहे हैं आप, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या इन सब प्रॉब्लम से भी आपको ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब हाइपरटेंशन से होता क्या, हम कह रहे हैं हाइपरटेंशन से बढ़ जाएगा, धमनियों में ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये करेगा क्या? हमारे शरीर में क्या कर रहा है? हाइपरटेंशन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, क्या करे? वो क्या करेगा? आपको हार्ट अटैक कर देगा। हार्ट अटैक कैसे करेगा? क्योंकि जो आपका हार्ट है उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है ना, अब वो कितना उसका जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा कई बार, है ना, या हो सकता है कि ब्लॉक हो जाए। ठीक है, जब आपने देखा आर्टरीज में कई बार वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं बचेगी, मतलब इतना लचीलापन खो जाएगा, हार्ड हो जाएंगी एकदम, तो हो सकता है फट जाए, हो सकता है वहां पे किंक आ जाए, जैसे पाइप ऐसे दब जाता है, तो अगर वो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा आपके दिल पे तो हार्ट अटैक हो गया ना। अगर वो खून ही आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, जो खून का क्या काम है, ये जो खून है, हार्ट जो है, जो ऑक्सीजन है, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब वो सारे शरीर में अगर उसका बंद हो गया दिमाग में तो स्ट्रोक हो जाएगा दिमाग में, कहते हैं ना स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया, क्योंकि वो खून ऊपर पहुंचा नहीं टाइम से। किडनी फेल हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बिकॉज यहाँ पे भी तो ब्लड चाहिए, यहाँ पे भी तो जा रहा है, अगर वहां ब्लॉक हो गया तो रोशनी चली गई अचानक, आपकी सेक्सुअल क्षमता कम हो गई। ये सब चीजें आपके हाइपरटेंशन से, ये सारे खतरे आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मंदाकिनी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको, मैं आपको एक जागरूकता देना चाह रही हूँ बच्चों के बारे में। मैंने अभी तक एडल्ट की बात की, ये बच्चों की बात मैं करना चाह रही हूँ, जो हम बिल्कुल, हमें लगता है ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, बच्चों को नहीं होता। तो मैं ये पिक्चर इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि बच्चों को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो हमारा जनरल एटीट्यूड होता है, जनरली लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। अब बस टीवी देखना है या बैठ के लेट जाना और बैठ के खाना, मैं सिर्फ ये शो करना चाह रही थी, ताकि ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहे और हम इसे अवॉइड करें। कॉजेज जो हम लोगों ने, ये मैं आपको बेसिकली बच्चों का बताना चाहती हूँ, कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उच्च रक्तचाप जो बच्चों में और या यंग बच्चों में होता है, उसके क्या कॉज है? वही ओबेसिटी मैक्सिमम, जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होना, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या खेलने नहीं जाते, हार्मोनल चेंजेस, इस एज में हमारे हार्मोन्स में बहुत चेंजेस होते हैं, शरीर में बहुत बदलाव आता है, तो हो सकता है उससे आपको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक कराना। मैं ये सब चीजें आपको इसीलिए बता रही हूँ कि एक रेगुलर चेकअप जरूर ब्लड प्रेशर का कराओ। रैपिड ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कई लोग सडनली लंबे हो जाते हैं, जो यंग एज होती है ना 12-13 में, कई होते हैं अरे ये 13 साल का है, लगता तो 18 साल का है, कोई बच्चा 18 साल का है, 17 साल का, अरे लगता तो 12 साल, तो कई लोगों में स्पर्ट आ जाता है, वो एकदम लंबे हो जाते हैं जल्दी, कई लोग बाद में हो जाते हैं। स्मोकिंग, यंग बच्चों में आपने देखा होगा 15-16 की उम्र से ही स्मोकिंग शुरू हो जाती है आजकल, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं जनरल, आप सोसाइटी में, अब तो बंद है कि आपने ओपन एरिया में नहीं स्मोक करना, बट आप फिल्मों में, इंग्लिश मूवीज में, घर में आप देखते हो तो बच्चों को जागरूकता होती है कि स्मोक करना है। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि उन्होंने ट्राई किया, मैं तो ये मानती हूँ आपने ट्राई किया ठीक है, लेकिन वो हैबिट हो गई, वो आपको नुकसान करेगी और किसी को नुकसान नहीं करने वाली। सिर्फ ये देखना है कि वो मजा कहीं आपके सेहत पे भारी ना पड़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने सिर्फ दिखाना चाहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि जिनके भी बच्चे हैं उनके माइंड में एक बार ये चीज़ रहे, हमारे एडल्ट को तो है लेकिन बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है, और जैसे मैंने आपको डेटा बताया बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है हमारे यहाँ बच्चों को बीपी हाई होने। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है जो मैंने आपको बताया, चिप्स ये सब हम खाते हैं, मैं ये मना नहीं कर रही कि आप मत खाओ, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है उसको एक लेवल पे खाओ और जानो कि जो ये खा रहे हैं इसमें बहुत हाई सोडियम है ना, नमक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हमें कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना। अभी खा रहे हैं तो सवेरे ऐसी चीज़ ना खाएं, क्योंकि आज मैंने दिन में चिप्स खाए थे, मैं ये नहीं कह रही मत खाओ, खाओ लेकिन फिर मॉडरेट करो, अभी खाया तो रात को फिर मैं घर का सिंपल दाल चावल खा लूंगा क्योंकि मैंने चिप्स खा लिए हैं। इस तरीके की चीज़ें थोड़ी लाएंगे तो फिर आई एम श्योर आपको हेल्पफुल होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मत खाओ, सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक ब्लड प्रेशर मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये एज के हिसाब से, अब आप इसमें देखेंगे हर एज का है, 1 से 12 महीने का बच्चे का कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, 1 से 5 साल का बच्चा, 6 से 13 साल का बच्चा, 14 से 19 साल का, 20 से 24 साल का, 25 से 19 का, अगर आप देखेंगे इसमें सब 120, जो सिस्टोलिक है 120 से नीचे का है, सिस्टोलिक सबका 80 90 से नीचे का है, तो ये एक स्टैंडर्ड है, अगर आप देखोगे एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये इतना ही मेंटेन हो रहा है।
ठीक है। जैसे थोड़ा सा बच्चा है ना, 120 है देखना आप हर एक का, कुछ का थोड़ा सा एज में ज्यादा है, बट दिस इज ऑल नॉर्मल। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे स्टैंडर्ड टाइप, तो आपको रहेगा कि हाँ, ये याद रखना मुश्किल होता है, हम नहीं याद रख सकते, बट ये होता है कि हाँ एक आइडिया रहता है कि भाई 120/90 जो होता है ना, उससे नीचे होना चाहिए। एक ये कहने का मेरा मतलब था। और जिसका भी, चाहे वो बच्चा है या बड़ा हो, आप उसको देख के मतलब बच्चों का भी मैं मानती हूँ 2 साल में एटलीस्ट एक बार चेक कराना चाहिए। ईयरली चेक कराना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये होता है कि अब पता लग गया, आपने चेकअप कराया, भाई देखा, डॉक्टर ने बोला कि हाँ जी ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर आपको डायग्नोज हो गया है, तो अब आप आगे क्या टेस्ट होते हैं? तो कई बार क्या होता है, एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है 6 या 24 घंटे तक, उसको लगा के रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि भाई कितना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं ब्लड प्रेशर में। कुछ लैब टेस्ट डॉक्टर्स करा सकते हैं आपको, ब्लड का, यूरिन का, जिसमें वो देखते हैं कि भाई कोई और रीजन तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम या खून में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या इनकी वजह से और खराब हो सकता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ब्लड शुगर, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल फोल। कोलेस्ट्रॉल से मतलब है आपके कहीं शरीर में वसा तो ज्यादा नहीं, फैट ज्यादा तो नहीं है, इसीलिए लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है टेस्ट, जिससे पता लगे कि भाई फैट ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। आपका ब्लड शुगर, आपका किडनी, आपका लिवर, थायराइड फंक्शन, ये सारी चीजें चेक करते हैं ताकि ये देखने के लिए आपको कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी। प्राइमरी थोड़े थोड़े टाइम में होता है, बट सेकेंडरी सडनली हो जाता है। हो सकता है आपको कोई डिजीज हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया हो। तो अगर है तो बेस्ट होता है ब्लड प्रेशर पता लगे, चलो एक बार चेकअप हो गया भाई, सब ठीक है। हो सकता है मुझे चिंता ज्यादा करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से हो रहा है, तो चलो अब मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा, मुझे वो चीज कम करनी है, वॉकिंग करनी है, तो वॉक करने से आधी टेंशन सोच सोच के वहां पे निकल जाएगी आपकी, लोगों से हंसोगे, खेलोगे, अपने आप आधी चीजें उसमें काफी फर्क पड़ता है। फिर आपका ईसीजी करा सकते हैं, ईसीजी में आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, तो ये बहुत एक जरूरी टेस्ट है। इको, फिर हो सकता है डॉक्टर बोले कि भाई इको भी कराना है, ये जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरीके का हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें वो देखते हैं कि भाई ब्लड कैसे मूव हो रहा है, सारे हार्ट के सारी जगह पे ठीक जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये 7 चीजें हैं, अब कैसे प्रिवेंट करें? मतलब अब हम अभी बिल्कुल ठीक है, मैंने अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर कराता हूँ या कराती हूँ और मैंने देखा मेरा नॉर्मल है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ना ही हो, है ना? उससे हम बच कैसे सकते हैं? हमारे को ऐसे बचना है, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का क्या मायना हुआ? हेल्दी डाइट जो मोटा मोटा मायना होता है वो ये है हेल्दी डाइट का मायना ये है, हर चीज को खाना एक मॉडरेशन में, ना ज्यादा ना कम। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर रिच खाना। फाइबर मतलब जिसमें रेशे होते हैं, बीन्स हैं उनमें रेशे काफी होते हैं, ऐसी चीजें जिसमें रेशा बहुत है। हर तरीके की चीजें खाना। व्हीट, व्हीट मतलब आटा, और साथ में मिलेट भी खाना, बाजरा भी खाना, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्की की रोटी, चेंज कर करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रोटियां खा सकते हो, यू नो, आटा लाके। फिर हर तरीके की सब्जियां खा सकते हो, जो आप अपने हिसाब से जो भी आप खरीद सकते हो। बट कहा जाता है जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो सबसे सस्ती होती हैं, जो सस्ती सब्जी है वो खरीद लो और खा लो। महंगी तो सब्जियां बाहर की हो गई, वो तो हमने क्या करना है ना? हमने क्या करना है? इतनी महंगी सब्जी, बाहर की सब्जी, हम तो इस देश के हैं, हमारे लिए ज्यादा इफेक्ट यहाँ का पड़ेगा ना, यहाँ के फल हमें खाने चाहिए क्योंकि वो यहाँ की धरती के हैं, हम तो बचपन से यहीं पैदा हुए, यहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें फायदा देगा। तो आप यहाँ की जो भी सब्जियां हैं, पालक है, मौसम की जो जो सब्जियां हैं, आप उनको खा सकते हो, उस मौसम के ही फल खाओ। कोई जरूरत नहीं है कि आपको गर्मियों में जाके आप सर्दी वाला खाना खा रहे हो, सर्दियों में आप गर्मी वाला खाना खा रहे हो, वो महंगे होंगे ना, क्यों लेने हैं उसको? जो सबसे सस्ता फ्रूट बढ़िया सा अपना मौसम का अच्छा मिलेगा उसको खाओ। और फिजिकल एक्टिविटी, देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा है, बच्चों को खेलने के लिए जरूर भेजो, 1 घंटा जरूर खेलना चाहिए उसको। हम एज अ अडल्ट क्या होता है कि हमने बचपन में खेला, बड़े में खेला, अब हमारा काम शुरू हो गया, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता ना फिजिकल एक्टिविटी का। लेकिन ये हमारे ऊपर है ना। मैं 7-8 बजे उठती हूँ, चलो मैं कल से 6 बजे उठूंगी, ताकि आधा घंटा जाके मैं बाहर सैर कराऊं, बगल वाले अंकल से बात कर लूंगी, आंटी से बात कर लूंगी, उस बच्चे से भी मिल लूंगी। तो इतनी चीजें भी तो साथ में हो रही हैं, आप देख रहे हो। जब आप थोड़ा सा बदलाव लाओगे, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा, कहीं ना कहीं। जहाँ लौटते वक्त सब्जी ले ली या कुछ भी, मतलब आप बाहर निकलोगे तो आप रियलाइज करोगे बहुत चीजें हो सकती। या नहीं जाना, मेरा मन नहीं करता सवेरे जाना, तो घर में ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली,
आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट कर लो, रस्सी कूद ली, कुछ और कर लिया, 10 मिनट पहले शुरू करूंगा फिर 15 करूंगा, कुछ नहीं है तो चलो वॉक कर लूंगा, गर्मियां हैं चलो शाम को वॉक कर लूंगा, अर्ली मॉर्निंग सवेरे के टाइम में वॉक, बस कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वजन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ओबेस हो तो मैं बता रही हूँ ओबेसिटी में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती ही होती है, तो आप अपनी कोशिश करिए वजन को कम करने का। बहुत सारे तरीके हैं वजन को कम करने का। एक तो सिंपल, मैंने आपको मॉडरेशन, जितना खाया जितना फिजिकल एक्टिविटी, वो आप खुद जज कर सकते हो, भैया ये अंदर जा रहा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना बंद कर दो या कम कर दो, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करो, है ना, उसी से आपका वजन कम होगा। देखो किस तरीके की चीजें खा रही हैं, उनको चेंजेस लाओ खाने में, सैलेड खाओ, फ्रूट खाओ, हो सकता है कुछ चीजें हम खाते ही ना हो, वो आप देखो किस तरीके से खाना है। थोड़ा और जानकारी लो, पढ़ो, इंटरनेट में बहुत चीजें देखते हैं, हम ये चीजें भी देख सकते हैं, देखो और क्या है खाने में, क्या चीज खानी चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। कम नमक खाना, देखो कम नमक खाना मैंने बार बार इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये रिसर्च में देखा गया है कि नमक जब ज्यादा होता है उससे हाइपरटेंशन बहुत डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर रिटेन करता है, पानी रोकता है शरीर में, है ना, पानी रोकने से खून का जो है वो फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, और वो एक बार नहीं, धीरे धीरे होने में टाइम लगता है, बट वो डिजीज फिर हो जाती है। तो हमने क्या करना है, जैसे मॉडरेशन मैंने बताया, वो आप मॉडरेशन अपने आप करो। सेम आप चीनी में भी कर सकते हो, मैं अगर खजूर खा रहा हूँ तो चीनी चाय में कम डाल लूँ उस टाइम पे, खजूर खा रहा हूँ तो खाने में बाकी चीजें कम कर दूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आज नहीं खाया कल खा लिया, बट ये नहीं सवेरे दोपहर शाम एक ही चीज खाए जा रहे हो, गुलाब जामुन तीनों टाइम सातों दिन, वो तो फिर ठीक नहीं है ना, वो तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। मॉडरेशन, कम मात्रा में, बट सब चीजें बंद की। मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब मैं तो बहुत थिंक इस चीज में सोच, जब बच्चे इतनी सारी चीजों से एक्सपोज होता है तो ऑब्वियसली वो जरूर ट्राई करेंगे, एक नई चीज है, देखो ट्राई करें क्या है, आपकी आदत में ना आ जाए। एक स्टाइल टशन देखो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि ये सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हम एक्सपोज हैं इस चीज से, मैं मानती हूँ इस चीज से, हर बच्चा एक्सपोज है। ट्राई करना अलग बात है, लेकिन एक आदत में डालना जो आपके लिए नुकसान करे, नुकसान करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नशा ही करना है तो एक्सरसाइज का नशा करो ना, बॉडी बनाने का नशा करो ना, वो करो, रनिंग करो, इतने गेम्स हैं, हमारा इंडिया इतना कुछ कर रहा है, आप स्पोर्ट्स में जाओ ना, भागा दौड़ी करो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शराब पर कंट्रोल करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडरेशन है, एक्सेस जो भी लोगे उससे नुकसान होगा। अब इससे बचाव कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, ये मैंने आपको ये सारी चीज अभी बता दी है। एक्सरसाइज, फल सब्जियां, वजन पर काबू पाएं और लाइफस्टाइल में बदलाव ना करें, आगे नमक का ज्यादा सेवन ना करें, तंबाकू शराब कम, प्रोसेस्ड फूड मैंने, पापड़ चटनी से दूर रहने का मतलब है थोड़ा खाओ ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड। ये डैमेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अंधता, लकवा और दिल की बीमारी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाइपरटेंशन के लिए डाइट, ये कुछ बेसिक डाइट है जो जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। देखा गया है कि नियमित रूप से पोटेशियम खाना, जैसे सेम, मटर अपनी डाइट में, मैंने इसलिए बोला सेम, फली मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो हाई फाइबर होती है। जैसे बीज होते हैं, कद्दू के बीज है या खरबूजे के बीज होते हैं या और भी बहुत तरीके के बीज होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं सीड, है ना, तो ये आप ले सकते हैं, सीड्स को आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं। दही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके उच्च रक्तचाप की समस्या को कम करती है, ये सब अगेन डेटा में देखा गया है। शकरकंद का सेवन करने से भी इसकी समस्या, ये देखा गया है स्टडीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि क्या हो रहा है, कि कैसे क्यों इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, जो मैंने आपको डेटा बताया कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितना ज्यादा बच्चों में बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जो ICMR है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये सब कोलैबोरेट करके कर रहे हैं, और इन्होंने डेटा भी निकाला है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये सपोर्ट करके गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओ। इसका मतलब है ताकि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ट्रीटमेंट वही रहना है, ये नहीं है कि इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन दे दी, इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन। अब ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ताकि एक प्रोटोकॉल बने और ताकि सब इस तरीके से ट्रीटमेंट करें, पता लगाएं भाई मेडिसिन कम है तो मेडिसिन लाएं,
हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब कि डॉक्टर्स और नर्सेज ज्यादा हो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वेबिनार्स हो ज्यादा मिले, जिससे आप अपने आप ज्यादा ध्यान रख सको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर आप ब्लड प्रेशर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको रेगुलर मेडिसिन लेना। अगर आपको डॉक्टर ने एक टाइम पे मेडिसिन बोली है तो मतलब आपकी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। बीमार कौन है, प्रॉब्लम किसको है, तुम्हें है ना, तो कौन ख्याल रखेगा, तुम्हें खुद ख्याल रखना पड़ेगा, कोई और आके आपका ख्याल नहीं रखेगा, बिकॉज आप बेड रिडन नहीं हो। आपको हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेनी है, अपना टाइम बांधो। अगर आप ऑफिस जाते हो, काम पे जाते हो, अपने बैग में रखो एक दवाई आपके बैग में, एक दवाई आपके घर में, ताकि आप कहीं भी किसी सेंस में उसको मिस ना कर पाओ। दवाई को मत मिस करो। दवाइयों से कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर खुद कल पूरी ले लूंगा, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है ना, और उसके मुताबिक आपने दवाइयां लेनी है। अगर साथ में कोई और प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर से आप बताइए आपको साथ में ये प्रॉब्लम भी हो रही है या आपको कोई चिंता हो रही है, आप इसको फ्रीली डिस्कस करें डॉक्टर के साथ, ताकि आपकी सही मेडिसिन आपको मिल सके। अब ये करेक्ट वे है। एक मिनट पीछे, मंदाकिनी पीछे प्लीज। ये मैंने आपको ये टाइम है ना हमारे पास कि टाइम कम है, बस खत्म होने वाला। यस मैम, इतना हो हाँ? जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये जो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर है, हमने देखा गया है कि लोग जाते हैं ब्लड प्रेशर फटाफट मेजर कराया, अपने आप घर में किया 2-3 बार, ये तो आ नहीं रहा या ठीक नहीं है। तो करेक्ट मेजर होता है, ये होता है कि आपने 30 मिनट से पहले कोई खाना पीना नहीं खाना होता। जैसे ही खाना गया, कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं ना, ब्लड में मेटाबॉलिज्म हुआ, मिक्स हो गया खाना, सीधा खून में चला गया, तो चेंजेस तो होते ही है ना। एम्प्टी और ब्लैडर मतलब आपको वॉशरूम जाना है, अपना आराम से पेट अपना साफ करके आराम से आना है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द रीडिंग जब आपका ब्लड प्रेशर लगा, देखो आपने हाथ देखा कैसे रखा हुआ, उसका लेवल ऑफ हार्ट है, वो हार्ट आपका जिधर है, हाथ का देखो लोकेशन उस साइड ही है। कोई बात नहीं करनी, जो आपका हाथ है आराम से चेस्ट की हाइट के बराबर है। कफ जो है आपके, ये नहीं शर्ट के ऊपर, बेस्ट होता है कि वहां पे कुछ पहना नहीं होना चाहिए, है ना। जब आपको पता है आपने ब्लड प्रेशर आज चेकअप के लिए कराना है, तो उस तरीके का कपड़े पहनिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर आसानी से चेक हो। देखो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप प्लेसी आ जाओगे तो डॉक्टर तो कुछ कर नहीं सकता ना, उसने तो ब्लड प्रेशर लेना है। अब उस टाइम पे ना लेने से तो लेना अच्छा, बट ये कुछ चीजें हैं जो आप खुद अपने आप ही देख सकते हो कि मुझे चेकअप के लिए जाना है तो मुझे इस तरीके से जाना है ना। बैक इज वेल सपोर्टेड, यूं नहीं कि आप ऐसे उकड़ू बैठे हो या ऐसे बैठे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है ना शरीर पे। ऐसे कंफर्टेबली बैठिए, पैर आराम से रख के, इस तरीके से ब्लड प्रेशर लिया जाता है, और लेना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये एक साइलेंट किलर है और आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप में से कितनों को ब्लड प्रेशर है, तो इट्स अ साइलेंट किलर। नेक्स्ट स्लाइड। हीलिंग योरसेल्फ, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, अपने आप को ठीक रखोगे तभी आप दूसरे को, अपनी फैमिली को ठीक रख सकते हो। अरे जब तुम ही ठीक नहीं है तो कैसे अपने बच्चे और अपनी बीवी, अपने माँ बाप को देखोगे। सबसे ज्यादा जरूरी तो तुम ही हो ना, क्योंकि तुम ही ख्याल रख रहे हो ना उनका, या तुम कमा रहे हो या जो भी है ना। तो अगर तुम ठीक रहोगे तभी तुम दूसरों का ख्याल रख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक था, मैंने ये कार्टून देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे लिखा था कि नमक और न्यूज का सेवन कम करें। आजकल आपने न्यूज देखी होगी, कितनी टेंशन देती है न्यूज आजकल। कुछ ना कुछ मर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सारा टाइम हंगामा, या तो कोई डिस्कशन हो रहा होता है, बहसबाजियां हो रही होती है, इतना ऊंची ऊंची आवाज में ये वो। तो हमें तो अपना शांत रहना है। अब काम से आए हो, आराम से शांति से बैठ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ऐसी चीज कम करो, नमक और न्यूज का सेवन कम करें। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। अब मंदाकिनी कोई सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं, अगर हमें यस टाइम मैम, परमिट करता है तो। हाँ जी। यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम बढ़िया से सबको समझाया है, और काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन को बंद करती हूँ, और आप हाँ सभी से निवेदन है कि आपको जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके पूछिएगा। सबसे पहला सवाल चैट बॉक्स में आया है चंदन जी का, तो मैं जी। वो प्रश्न पढ़ती हूँ, और फिर आगे आप सभी एक एक करके अपना हाथ उठाइएगा, जिसका जिसका सवाल रहेगा हम लोग ले लेते हैं फिर। तो मैम, जो चैट में चंदन जी ने पूछा है कि बीपी की टैबलेट हमेशा लेना जरूरी है, बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? जी
देखिए अभी आपने पूरा ब्लड प्रेशर पे देखा ना प्रेजेंटेशन, इट्स अ साइलेंट किलर। आप क्यों बंद करना चाहते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई? और कोई भी चीज अपने आप नहीं करनी। आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, आपको अगर कहीं पे कोई डाउट है, आपको लगता है कि यहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप वहाँ दिखा सकते हैं। आजकल तो जगह जगह क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक खुली है, कितने क्लिनिक्स हैं, आप वहाँ जाके देखो। अपने आप कोई चीज नहीं करनी, आप जाइए अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए और उसके बाद आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपको उस मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम है ना, रेगुलर लेनी। अगर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी है तो उस टाइम पे आपको रेगुलर देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बंद तभी करना है जब आपको, आप डॉक्टर को दिखाएंगे। आप देख रहे हो कई बार हो सकता है आपको लगता है अरे मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने तो 2 दिन हाई हाई ली नहीं, मेरा तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो एक मेंटेन था आपके ब्लड में, तभी आपका वो था। वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में फिर से डिप कर सकता है, महीने में चेंजेस। और आपको फिर से बताया इट्स अ साइलेंट किलर। तो प्लीज अपने आप कोई डिसीजन ना ले, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए और तब उसको रोकनी है या कम करनी है वो तब आप करिए। साथ में जरूर फिजिकल एक्टिविटी, अपना फूड, फ्रूट, इन सब का ध्यान रखो और अपनी चिंता का। मुझे लगता है आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी काफी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। और मेडिसिन क्यों दी है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है किडनी की डिजीज हो, लिवर की डिजीज हो, मतलब टेबलेट के सहारे, डायबिटीज हो। गोलियों के सहारे जिएंगे क्या? कहने का मतलब ये जी, है। मतलब मैम, गोलियों के सहारे, टेबलेट के सहारे जीना पड़ेगा क्या? मैंने आपको फिर से बताया, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और आपकी कोई डिजीज है तो आपको जी मेडिसिन लेनी पड़ेगी ना। हाँ, तब तो आप, मतलब लेकिन मैंने, हाँ जी, मैंने बताया साथ में आप और चीजें भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। फिजिकल एक्टिविटी, अपने खाने का ध्यान, अपनी टेंशन, ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराएंगे। और अगर लगता है कि आपकी ये सब चीजें ठीक है, आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता या जी बाकी चीजों से आपका ब्लड प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं और आपकी फिजिकल हाँ एक्टिविटी, वेट कम करना, चिंता कम करने से आपकी चीजें ठीक हो रही है, तो फिर मेडिसिन की क्या जरूरत है। अगर जी आपको जी जरूरत नहीं है तो डॉक्टर बंद कर देंगे, है जी ना। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है? ये क्वेश्चन था मैम कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है? समवन आस्क्ड। कॉन्स्टिपेशन के लिए, यस। हाँ हाँ, मैंने देखा कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है। अब यस। कॉन्स्टिपेशन आपको कितने टाइम से है, नंबर 1, आपकी एज क्या है, ऑनलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने साल के हैं मुझे ये पता नहीं। और आप ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से है। हाँ जी, जी जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, बताइए क्या क्या उम्र है आपकी, जिनको भी है, क्या नाम है इनका, चंदन सिंह, चंदन सिंह चौहान जी, बताइए आपकी क्या उम्र है और आपको ये प्रॉब्लम कब से है। मैम 33 है। आपकी एज 33 है और कितने टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन है। कम से कम 5-7 वर्ष हो गए। और आप क्या काम करते हैं। मैम मेरा फील्ड वर्क रहता है। अच्छा, तो आपका कैसा खाना पाना है, खाना मतलब किस तरीके का आपका फूड है, क्या टाइमिंग पे आप खाते हैं और आपका क्या काम, मतलब पूरा दिन आपका कैसी दिनचर्या है। मैम सुबह का खाना जो होता है कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे 10-11 बजे हो जाता है। कभी सुबह नाश्ता भी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। शाम को भी थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, वैसे 7 बजे हो जाता है, कभी कभी 10-11 बज जाता है। ऐसा कभी कभी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जी, देखो ये गड़बड़ बहुत सॉलिड गड़बड़ है। अभी मैंने ये नहीं पूछा आपका क्या खाना खाते हो आप, आपका जी क्या डाइट लेते हो आप, मैं वो जी भी पूछना चाहूंगी। क्या खाना खाते हो आप, मैम, क्या ये है जो आपका सादा। नाश्ता, क्या करते हो और शाम को। आपने टाइम स्पेंड देखा अपना, मैम दस ग्यारह बजे के नाश्ते में बाद आप शाम को खाना खा रहे हो। हाँ जी बोलिए। नाश्ते में मैम पोहे, समोसे, चने वगैरह, ऐसा बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह ये लेते हैं। तो आपने देखा आपका पूरा खाना प्रोसेस्ड फूड है, कोई भी फ्रेशली मेड फूड नहीं है ना। और रात का, रात को मैम यही दाल रोटी सब्जी वगैरह ही रहती है, हरी ठीक है। सब्जियां भी रहती है। और पानी कितना पीते हैं आप। पानी तो भरपूर मैम, पानी जितना लगता मतलब खाने के समय नहीं पीता हूँ, बाद में हम्म, भरपूर दिन भर पानी पीता हूँ। ठीक है। देखो मेरे को एक जो मेजर लग रहा है आपका जो टाइमिंग है खाने का, रात का हाउएवर आपका ठीक है, बट मुझे लगता है दिन का आपका बिल्कुल ठीक नहीं है ना। तो आपको जी कहीं ना कहीं अपने, और अगर आप कह रहे हो फील्ड वर्क है तो इसका मतलब आप पूरा टाइम आई एम श्योर किसी व्हीकल पे ही जाते होगे, मोटर बाइक पे या साइकिल पे ही रहते होगे आप, है ना, मैम, या सुबह पैदल मैं चलते वर्किंग, जी पैदल भी जाता हूँ मैं, और सुबह सुबह तो एक्सरसाइज वगैरह सब करता हूँ मैं सुबह। हो। अच्छा, आसन वगैरह, सूर्य नमस्कार और एक्सरसाइज हम्म, वगैरह, रनिंग वगैरह सब करता हूँ। अच्छा,
तो आपका खाना थोड़ा मुझे मॉर्निंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आई डोंट नो आपका खाने का किस तरीके से तरीका है, बट मुझे लगता है एक सिंपल दाल रोटी खा सकते हो या रोटी सब्जी खा सकते हो मॉर्निंग में अगर है, या दलिया खा सकते हो, ये इस तरीके की चीजों को आप थोड़ा रख सकते हो। मैम यू चावल नो से प्रॉब्लम है क्या? चावल नहीं खाना चाहिए क्या? नहीं आप रोटी खा सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं सवेरे ब्रेकफास्ट चावल की देखो, बात है। चावल नहीं चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो जी। स्टेपल डाइट है केरला और साइड में, वो तो सारी दुनिया सारा टाइम बीमार रहते हैं अगर वो लोग चावल खा रहे होते तो, हाँ ये बात भी है। है ना। आप देखो ना दुनिया में कितने लोग हैं उनकी स्टेपल डाइट चावल है, तो ऐसा नहीं है कि कि चावल ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो आप थोड़ा फूड में चेंजेस करो, हरी सब्जियां ऐड करो, सैलेड ऐड करो खूब सारा, खीरा सलाद टमाटर इस सलाद तरीके की चीज। हाँ अच्छा सलाद, सलाद फल करना है जी। फल जैसे फल आप कैरी कर सकते हो, आपका फील्ड वर्क है, बीच में सेब खा लिया, कुछ चीजें होती है आप ले जा सकते हो, संतरा जी मौसमी कैरी करो। देखो मौसमी में बहुत रेशे होते हैं, जब आप रेशे वाली चीज खाओगे ना तो वो आपको हेल्प करेगा, है ना। तो आप इस तरीके की चीजों को अपने डाइट में डालो। 2 बार आपको है कि मैंने फल खाना ही खाना है, तो एक मौसमी ले जाऊंगा और एक सेब ले जाऊंगा, केला ले जाऊंगा, चलो सेब भी नहीं मिल रहा, केला के साथ दही हाँ खा लूंगा, बीच में रुक के। तो जी मैं तो जनरली जो लोगों का फील्ड वर्क होगा उनको हमेशा एक चीज ही कहती हूँ, सवेरे एक अच्छा जी सा ब्रेकफास्ट कर लो, दलिया हाँ मिक्स करके दही के साथ वो कर लो, फ्रूट कैरी करो, सेब और एक और फूल फ्रूट कैरी करो, एक टिफिन में अपना सलाद करो। दिन में नहीं टाइम मिलता सैलेड खाओ, कहीं भी रुक के अपना फ्रूट खाओ, फ्रूट तो आप चलते चलते खा सकते हो, एक सेब उठाया जी मैम संतरा उठाया वो आप वैसे खा सकते हो। देखो आपको फाइबर की जरूरत है अभी शरीर में, पेट में आपके, मुझे लगता है आपका टाइम स्पेन इस तरीके का है, जो बीच का लेवल है सवेरे से, हमारा ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट ही नहीं है, बिस्किट और जी ये जी सब मैम चीजें ब्रेकफास्ट नहीं है ये। अगर अच्छा आप योगा वगैरह करते हो तो आपने पढ़ा होगा जी या जाना होगा, हमारा ब्रेकफास्ट जी सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद लंच और उसके बाद डिनर। जी तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, बीच के लिए फ्रूट वेजिटेबल्स ये आप ऐड करो, और प्लीज फिर मुझे बताओ कि आपके अंदर चेंजेस हुए कि नहीं हुए, मैम सुबह और से तब खाना भी आपको खा सकते हैं क्या? दाल रोटी सब्जी जो भी है ये सुबह से जल्दी खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। अगर आप खा सकते हो, मतलब अगर जैसे आप रोटी सब्जी, मैक्सिमम लोगों को मैं ब्रेकफास्ट यही देखती हूँ। देखो जी हम जी ब्रेकफास्ट में क्या कहते हैं, हम कहते हैं पोहा खा लो और जी उपमा खा लो, है ना, जी हल्का, जी या पराठे में रोटी में सब्जी डाल के खा लो, जैसे हाँ हाँ क्या कहते हैं उसको, पनीर की रोटी, जी दाल जी की रोटी, आपकी हाँ गोभी की रोटी, ये सब जी रोटियां मैम खाते हैं ना, पालक डाल लिया, तो आप इस जी तरीके की चीजें भी कर सकते हो, सिंपल है बनाने में, है ना। जी और जी इन चीजों को आप खा लो और बाकी चीजें कैरी करो, फ्रूट अपना रखो रास्ते में खा लो, और वो तो आप खरीद के भी खा सकते हो, बीच में एक ही तो फल खरीदना आपने अपने खाने के लिए, लेकर तो जाना नहीं है आपने, कहीं रास्ते में मिला खा लिया वो। मतलब मैं तो फील्ड वाले लोगों को यही कहती हूँ। और अगर देखो मैं आपको अभी मेडिसिन, यंग हो आप, 33 साल की हो आप, मैं थोड़ी अभी आपको बोलूंगी कि आप दवाई खाओ। आपकी जो प्रॉब्लम है वो 60 50 55 60 के बाद होती है लोगों को प्रॉब्लम, जिनको हम बोलते हैं चलो आप ये मेडिसिन ले लो, है ना। तो मुझे जी ऐसा लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है आपकी थोड़ी टाइमिंग्स इस तरीके की है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है। थोड़ा रेगुलर करोगे तो आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। थोड़ा टाइम लगेगा 10 15 दिन, बट आपका हो जाएगा। जी मैम और कोई सवाल है ओके। मंदाकिनी? थैंक तो यू ये और भाई का कोई क्वेश्चन है इसे लेकर के? हाँ जी, हाँ, किसी भाई को और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है हाइपरटेंशन को लेकर के, जो भी सेशन हुआ है हमारा? आई होप सबको कुछ समझ तो आया होगा। यस यस, यस मैम। आई थिंक सो। किसी हाँ भाई को कोई मशहूर सवाल सर पूछना बताइए। है? अमित जी, अयाज भाई हैं, चंद्रशेखर जी और मनदीप सिंह जी, कोई सवाल मन में चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। जी ओके, तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं चल रहा है, आई थिंक सभी को अच्छी क्लियर बात हो चुका है। क्यों सर? यस सर, पूछिए अयाज भाई। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी जो आज मैम ने जो ब्लड सिखाया प्रेशर। है ब्लड प्रेशर के जी बारे में जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है, फिर अगर कुछ आपके मन में चल रहा है या कुछ क्लियर नहीं नहीं, हुआ, वो सब मैंने, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है वो। हमने सब और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तुमने। जी जी चलिए पूछ लीजिए जो पूछना है, क्या पूछना है आपको, मैम है, पूछिए। अरे हमारे दोस्त की बीवी की वो हो गया मसा, जी लेटरिन की जगह पे मसा हो गया। अच्छा, जी मस्ता मतलब
कोई फुंसी है या काला नहीं। रंग का कुछ? हाँ, नहीं सफेद सा है, दाना टाइप का, दाना गोल टाइप गोल। का हो गया है। तो क्या पक जी गया जी। है वो? नहीं नहीं, पका कि नहीं गया। उसमें कोई दर्द नहीं है? ना ना, कोई दर्द नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुछ तकलीफ कर रहा है? जी नहीं, लेटने की जगह पे है वो। हाँ, समझ गई मैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, ये कितने टाइम पहले आया है? पहले नहीं था, अभी सडनली आ गया है? जी अभी 5-6 महीने हो गए। अच्छा, तो उसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है, जैसे वो जी बड़ा हो रहा है या उसमें कुछ कलर उसका चेंज हो रहा है, तो बेटर होगा जी। फिर उसको दिखाना ज़रूरी है ना? तो बेस्ट होता है, हाँ। देखो अपना जो भी, इसको हम बिना देखे कोई चीज़ हम बोल नहीं सकते। मैं तो जी यही जी बोलूँगी कि आप एक बार हॉस्पिटल में जाके आप जी। डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएँ, और वो कहते हैं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बारी क्या उम्र है उनकी? उनकी ऐसी होगी 35 से 36। हाँ, देखो 35-36 में तो फिर चेकअप कराने की ज़रूरत है। 55 के बाद अगर कुछ है तो फिर वो हार्मोनल चेंजेस से हो सकता है। बट जी अभी कोई जी। सडनली कोई चीज़ हुई है सफेद टाइम में और है, मांस जैसा है। कोई बात नहीं, वो दिखाना ज़रूरी है। हो सकता है उनको हेमरॉइड्स हो, यू नो क्या जी जी क्या कहते हैं उसको हिंदी में? पाइल्स जो कहते हैं, हो सकता है वो हो। जी कई बारी वो नज़र आते हैं और हमें लगता है कि कोई मस्सा निकला है। तो वो बेटर होगा वो एक बार चेकअप कराएँ, दिखाएँ हॉस्पिटल जी में जाके। और अगर आपको लगता है प्राइवेट में नहीं जाना, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी गवर्नमेंट में चले जाइए। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। आपको सिर्फ जी टाइम जी लगता है, और लेकिन आप ज़रूर वहाँ दिखाइए। मेरा तो यही मानना है। जी। तो थैंक यू मैम। और किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आज के सेशन से जुड़ा हुआ? किसी भाई का कोई सवाल नहीं है? आपका नाम बताइए भाई जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ ये ऐसे लगता है उनका अनम्यूट हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है। और दैट्स एन एक्सीलेंट वे में मैम आपने काफ़ी अच्छी तरह से बताया फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, काफ़ी चीज़ें। मतलब आई आई थिंक सो कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशन, आज तक का सबसे अच्छा सेशन था। और इसलिए लग रहा है कि किसी के मन में कोई डाउट्स रह नहीं गए हैं, ऑल डाउट्स आर क्लियर। चलो, तो थैंक यू। आपने मौका दिया मुझे कि मैं ये सेशन ले यस, सकूँ। काफ़ी अच्छी थैंक वे यू में वेरी आपने बताया भी, मच जी। और इजी वे में था हमारे ऑडियंस भी, तो इन्हें भी समझ में आ गया। तो कैन वी क्लोज नाउ मंदाकिनी, बिकॉज जी देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोग इतना अच्छे से सुने हैं, और थैंक यू सो मच मैम। प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया था, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके आपके इतने बहुमूल्य टाइम दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हम थैंक यू। एंड करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।